अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ह्यूमन डेवलपमेंट। आपने ये वर्ड सुना है ह्यूमन डेवलपमेंट। अब इसमें क्या क्या चीजें इस ह्यूमन डेवलप्ड कॉन्सेप्ट का असल में मतलब क्या है, तो जानने के लिए थोड़ा सा डिटेल में अब हम इसी टॉपिक के बारे में देखेंगे। सबसे पहले जो मेन ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन डेवलपमेंट का, वो है इम्प्रूव करना हमारी लाइफ की जो क्वालिटी है उस, मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसे और बेहतर बनाना ही ह्यूमन डेवलपमेंट है। अब इसको करने के लिए बहुत जरूरी है कि जो बेसिक जरूरतें हैं लाइफ की, फूड, क्लोथिंग और शेल्टर, इनका पूरा होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास रोटी कपड़ा मकान है तो मतलब आप जो है काफी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। इसके साथ साथ जो सर्विसेज हैं जैसे हेल्थ, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, ये सब भी जो है जरूरी है ह्यूमन डेवलपमेंट के, ताकि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो और बेहतर हो। अब अगर हम लिविंग स्टैंडर्ड जो लोगों का है अलग अलग कंट्रीज में वर्ल्ड की, तो ध्यान में रखें तो हमें बहुत सारी असमानता देखने को मिलती है। खास तौर से अगर हम एक ही कंट्री की बात करें तो उसमें भी डिस्पैरिटी एग्जिस्ट है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है अलग अलग क्लासेस का उसके बीच। पहले क्या था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसको एक्सेप्ट किया गया ह्यूमन डेवलपमेंट के तौर पर। ऐसे कॉन्सेप्ट में डेवलपमेंट के सिर्फ और सिर्फ मॉडर्नाइजेशन, एम्यूनिटीज और लग्जरी, इन चीजों को ही ध्यान में लिया गया। मतलब कि चीजें जो है वो बहुत ही पुराने तरीके से ना चले, थोड़ा सा जो आज का आधुनिक वो है उस तरीके से चीजों को डेवलप किया जाए, मॉडर्नाइज होना चाहिए। एम्यूनिटीज यानी कि जो सुविधाएं हैं ताकि हम अपनी जिंदगी को आराम से जी सकें। लग्जरी वही सेम चीज है कि आपको ऐशो आराम मिल सके। इन सब चीजों को ध्यान में रख के कॉन्सेप्ट जो है डेवलपमेंट का वो किया गया था। और इस तरीके का जो डेवलपमेंट था उससे बहुत ज्यादा समस्याएं खड़ी हो गई। एक तो सामाजिक असमानता होने की, और दूसरी रीजनल इनइक्वालिटी। रीजनल इनइक्वालिटी मतलब हुआ भाई, जैसे अगर हम इंडिया को ही कंसिडर करें तो यहाँ पर कई सारे स्टेट्स, हर एक की अपनी जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, हर एक की अपनी एक तरीके से क्लाइमेटिक कंडीशन। तो ऐसा होता है कि बहुत से स्टेट्स है जो बहुत ज्यादा डेवलप हो गए और बहुत से स्टेट्स है जो बिल्कुल ही डेवलप नहीं। अगर हम खाली मॉडर्नाइजेशन, एम्यूनिटी और लग्जरी ध्यान में रखेंगे, ऐसे में बहुत ज्यादा रीजनल इक्वालिटी के चांसेस थे और सोशल डिस्पैरिटी। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जो डेवलपमेंट है उससे लोगों की तरक्की तो हुई, साथ ही साथ उसने जो है साइडलाइन कर दिया बहुत सारे और लोगों को। खाली इनकम में बढ़ोतरी हो जाना ही ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो, क्योंकि हमारे को इनकम बढ़ा देंगे पर हमारे पास एक प्रॉपर काबिलियत भी तो होनी चाहिए, स्किल भी तो होनी चाहिए कि हम इस इनकम का जो है सही तरीके से इस्तेमाल करें। इसीलिए खाली राइज इनकम में ही जरूरी नहीं है, इनकम को इस्तेमाल कैसे करें वो भी डेवलप होना जरूरी है। अब लेवल ऑफ डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए एक क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट लाइफ के अंदर जो है उसको ध्यान में लेके चला। चार एस्पेक्ट्स हैं, जैसे इक्वालिटी, स्टेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और एम्पावरमेंट। ये बहुत जरूरी है, चार पहलू ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, और इनको ही बेसिक माना गया। क्वालिटी समानता, स्टेबिलिटी स्थिरता, प्रोडक्टिविटी उत्पादन और एम्पावरमेंट यानी सशक्त होना। एक इंडिविजुअल के पास कई सारे मौके होते हैं डेवलपमेंट के, उसकी अपनी दिमाग के जितनी वो क्या कहते हैं समझदार है, कितना टैलेंटेड है, कितनी उसकी काबिलियत है, कितनी उसमें क्या कहते हैं कैपेसिटी है करने की, कैसी लंबी या स्वस्थ जिंदगी जी पा रहा है, उसकी एजुकेशन तक पहुंच है, अवेलेबिलिटी सोशल और क्या कहते हैं पॉलिटिकल राइट्स की। ये सब जो है क्या कहते हैं इंडिविजुअल के पास अपॉर्चुनिटीज को, तभी वो जो है डेवलपमेंट कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ह्यूमन डेवलपमेंट से संबंधित उम्मीदें हैं उनको एक्सटेंड करना, और साथ ही साथ जो जिंदगी को आराम से जीने के लिए जरूरी चीजें हैं उनको सस्टेन करना, उनको बरकरार रखना। यहाँ पर लास्ट में हम ह्यूमन डेवलपमेंट की डेफिनेशन देख सकते हैं। इसका मतलब हुआ एक प्रोसेस एक्सटेंडिंग एक्सपेक्टेशन ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए और नेसेसरी लाइफ सस्टेनिंग एमिनिटीज का। नेक्स्ट आता है मेजरमेंट क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट। जो कंट्रीब्यूशन रहा है इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन, जो कि एक नोबेल प्राइज विनर थे इंडियन ओरिजिन के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था डेवलपमेंट में कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के, और उसकी मेजरमेंट मेथोडोलॉजी जो थी उसकी। इन्हीं की गाइडेंस के आधार पर जो पहली रिपोर्ट थी ह्यूमन डेवलपमेंट की वो पब्लिश हुई 1919, और तब ये हुई थी यूएनडीपी प्रोग्राम के अंतर्गत, यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत। तो ये जो रिपोर्ट है ये हर साल पब्लिश की जाने लगी। अब यहाँ जो इंडिसेस दी गई थी डेवलपमेंट की
वो बेसिकली इस तरह से प्रिपेयर करी गई जिसमें उन्होंने कंसिडर किया कुछ खास पैरामीटर्स अलग अलग कंट्रीज को लेकर कि एवरेज तौर पर कितनी उम्र जो है जीते हैं, कितनी पढ़ाई लिखाई होती है, क्या लिविंग स्टैंडर्ड है, ये सब जो है पैरामीटर्स उनके रखे गए ताकि जो है एक असेसमेंट किया जा सके, एक जज किया जा सके और तब उसके आधार पर रिपोर्ट जो है पब्लिश करें। सबसे पहला आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। जो भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स है चाइल्ड का, यानी कि बच्चा जन्म लेता है, उसको क्या कहते हैं कंसीडर किया गया ताकि ये मेजर किया जा सके कि वो कितनी उम्र जिएगा और कैसी स्वस्थ जिंदगी जिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो चाइल्ड की एट बर्थ की है उसको भी ध्यान में रखा गया ताकि मेजर कर सके हेल्थ और लॉन्गेटिविटी लाइफ। फिर आया एजुकेशन इंडेक्स। यहाँ कितने साल एक इंडिविजुअल स्कूल में बिताता है, वो है लगभग 25 ईयर्स। और कितने साल एक 5 साल का बच्चा जो है उसको एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो जो है स्कूल में स्पेंड करे। ये सब चीजें ध्यान में रखी गई। तब एक इंडिविजुअल जिसकी उम्र 25 साल है वो कितने साल स्कूल में बिताता है, और एक इंडिविजुअल जिसकी या बच्चा जिसकी उम्र 5 साल है वो कितने जो है स्कूल में टाइम बिताएगा। इस इंफॉर्मेशन से ये बहुत पॉसिबल हुआ कि एवेल्युएट कर सके क्वालिटेटिव पहलू जो है एस्पेक्ट जो है एजुकेशन का वो ऑन द होल कैसा है। फिर आता है इनकम इंडेक्स। अब लाइफ सस्टेनेंस को मेजर करने के लिए जीडीपी पर कैपिटा जो है उसको लिंक किया गया इनकम से और जो इंडेक्स है इसका वो फिक्स कर दिया। तो इन तीनों पैरामीटर्स के आधार पर इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट किया गया 0 और 1 के बीच में। अब जो इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस, मैक्सिमम वैल्यू जो इंटीजर 1 है जो किसी भी नेशन को हासिल करना है, मतलब जो इंडेक्स है वो बेसिकली हमें बताता है कि जो डिफरेंस होगा मैक्सिमम वैल्यू जिसमें इंटीजर 1 माना गया है किसी भी नेशन को जो है उसे हासिल करना है। वही जो फिगर है वो रिफ्लेक्ट करती है डिफरेंसेस ह्यूमन डेवलपमेंट के नेशंस के बीच में। जहां नेशंस जो है वर्ल्ड के ट्राई कर रहे हैं ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, उसमें वो ह्यूमन डेवलपमेंट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और इंडिया। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो 2015 लगभग 188 कंट्रीज उनको कैटेगराइज किया गया उनके ह्यूमन डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। उसमें नॉर्वे सबसे आगे था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और फिर स्विट्जरलैंड। जो 188 कंट्रीज थी लिस्ट में उसमें इंडिया की रैंक 130। ये उस कैटेगरी में रखा गया था कंट्रीज की जहां बहुत ही एवरेज ह्यूमन डेवलपमेंट, पर इंडिया की रैंक इम्प्रूव कर रही है। हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं श्रीलंका की रैंक 73 है, मालदीव्स की 104 है। बोथ दीज कंट्रीज जो है हम कह सकते हैं आगे चल रही है इंडिया से टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। पर लिस्ट में भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश ये सब इंडिया से पीछे हैं। इंडिया की पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में हमारी कंट्री में एक प्रपोजल जो है पॉपुलेशन पॉलिसी का वो बनाया गया था 1916। उसके बाद इंडिया की जो पहली पॉपुलेशन पॉलिसी है वो अनाउंस करी गई 1976 में। कुछ बदलाव करने के बाद एक रिफॉर्म पॉपुलेशन पॉलिसी दोबारा से अनाउंस करी गई 19। जो पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 की फॉर्म हुई पूरी कंट्री की पॉपुलेशन फिगर्स को एनालाइज करके तब उससे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो निकल कर आए वो ये थे कि जो नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स हैं वो मेंटेन करी जाएंगी 543 की टिल द ईयर 2026। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम करना होगा, यानी कि 30 पर 1000 लाइव बर्थ्स की। फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करी जाए वो इस तरह से हो कि 80% डिलीवरी जो है वो हॉस्पिटल्स में हो और ट्रेंड स्टाफ के साथ। मिनिमम एज लिमिट जो मैरिज की है गर्ल्स की वो रेस करी गई 18 तक, ये 18 से ऊपर कर दी गई। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट जो है और साथ ही साथ ये जो एक्ट है ये बैन करता है सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट फोइटस के, और इसको जो है खास तौर से स्ट्रांगली लागू किया गया कि पहले ही पता कर लिया माँ बाप ने कि बच्ची जो है मतलब जो भी बच्चा जन्म लेने वाला है वो लड़का है या लड़की है, उसके आधार पर जो है उन्होंने आगे डिलीवरी करवाई। लड़की है तो मरवा दिया और लड़के क्या कहते हैं लड़का है तो पैदा होने दिया। वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। एक नेशनल बॉडी जो है वो स्टैब्लिश करनी जरूरी है कि हेड हो प्राइम मिनिस्टर ताकि लागू किया जा सके पॉपुलेशन पॉलिसी।
तो हम कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन जो हो ये पॉपुलेशन पॉलिसी का, उससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आ सकता है कंडीशन में जो कम्युनिटी हेल्थ है उसकी, और साथ ही साथ जो और ऑब्जेक्टिव्स। ये था आपका चैप्टर। अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करिए आशा एजुकेशन। बाय।